हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आपको पिछले दिन मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाया था और आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने ये मतलब इस हिसाब से मैं इस व्यू से मैं आपको यह टेंस बता रहा हूँ कि मैं शॉर्ट में और जितना अच्छा से अच्छा हो सके ये मेरा प्रयास है। और बाकी जिन लोगों को डिटेल में जाना होगा, डिटेल में टेंस पढ़ना होगा, आप मेरा पिछला वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे ही आप मुझे सर्च किए ही होंगे, नहीं जो किए होंगे वो सर्च ज़रूर कर लेंगे और टेंस में जाएंगे, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता क्या है। पहचान ही हर टेंस का जान उसका पहचान होता है। यदि आप पहचान नहीं जानते हो बेटा तो कभी आप टेंस नहीं कर पाओगे। तो देखिए, इसका पहचान है किसी भी वाक्य यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का यदि बनावट आ रहा है सेंटेंस का, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि रहे, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद आपको दूसरा स्टेज ये समझना होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। अब ये जानना है कि किसके साथ एम होगा, किसके किसके साथ इज होगा और किसके किसके साथ आर होगा। ये जानना आपके लिए सबसे पहला अनिवार्य काम है। देखिए, आई, जो आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ में इज का प्रयोग होता है। बस आपको इतनी ही सी बात जाननी है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। बस यही 3 चीज़ आपको जानना है। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस में आपको ये समझना है। अब देखिए, पहला है, आप जैसा कि जानते हो या नहीं भी जो लोग जानते हैं वो जान लें, हर सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक कहते हैं, निगेटिव, जिसको हिंदी में नकारात्मक कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, उसमें हम नॉट लगा देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो जिससे कि प्रश्न का बोध होता है। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है कि जितने भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया जाता है, यानी WH क्वेश्चन से शुरू किया जाता है। अब देखिए, सेंटेंस यहाँ पर है पहला कि अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई के साथ क्या होगा, जैसा कि बताया है एम, आई एम। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। तो आई एम खेलना क्रिया है यानी वर्ब है, प्ले में क्या करेंगे, ING लगा देंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से आपको अगला सेंटेंस भी करना है, यानी कि हर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट को हम अंत में रखते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, आप स्ट्रक्चर भी समझते चलो। किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यही होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा और अंत में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह अखबार पढ़ रहा है, यानी इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होगा। ही इज, अब पढ़ना यानी रीड, रीड में आईएनजी हो जाएगा। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, अखबार। ही इज रीडिंग न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़के, लड़के यानी प्लूरल हो गया, प्लूरल नंबर है, यानी लड़के यानी कि बॉयज हो जाएगा। देखिए बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, तो बॉयज प्लूरल हो गया और बॉयज यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। थोड़ा बेटा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से। अब देखिए इसी का निगेटिव करना है, तो निगेटिव में भी कुछ नहीं दिक्कत है, निगेटिव में कुछ करना ही नहीं है, बस आपको एम, इज, आर जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे वह खाना नहीं पका रही है, अब नहीं आ गया, बनाएंगे सी इज नॉट, इज के बाद नॉट आ गया ना, सी इज नॉट कुकिंग, यानी कुक में आईएनजी, सी इज नॉट कुकिंग फूड। दूसरा देखिए, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, यानी वे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे, दे प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आर होगा। दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। तीसरा सेंटेंस है हम कपड़े नहीं धो रहे हैं, यानी इस सेंटेंस में हम यानी वी सब्जेक्ट है, वी भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो वी के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। और सेंटेंस में देखिए नहीं है, तो वी आर नॉट वॉशिंग, यानी धोना का इंग्लिश होता है वॉश, इसमें आईएनजी कर दिए, वी आर नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ बन गया। इस तरह से आपका नेगेटिव भी समाप्त हो गया। मैं बता रहा हूँ बेटा बहुत टेंस बहुत इजी चीज़ है, बस आपका समझने का मतलब क्या आप किस तरह से ले रहे हो इसको। यदि सचमुच में आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, तब तो आपके लिए आसान है, और आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो उसकी बात ही कुछ और है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ग्रामर में एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए किसी भी कंपटीशन में ग्रामर को या किसी भी इंग्लिश को मात देना है आपको, तो सबसे पहले आपको टेंस पर विजय हासिल करनी होगी। अब आते हैं देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आप समझ लेना कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, और यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आता है तो आप समझ लेना कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। मैंने उस दिन बताया था कि यदि यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या वह दूध पी रही है, यदि पी रही है तो बोलेंगे यस, नहीं पी रही है तो नो। लेकिन जहाँ क्वेश्चन वर्ड है उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे वह क्यों हंस रही है, अब इसको आपको रीज़न देना होगा, यस नो में नहीं चलने वाला। इसीलिए मैं कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो देखिए ये जो पहला है क्या से शुरू हो रहा है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह दूध पी रही है, अब इस सेंटेंस में आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वह यानी सी,
लेकिन सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आपको पहले ही बताया गया है, इज लगता है। यानी कि हम क्या के स्थान पर इज को पहले रखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ जाएगा। इसके बाद सी, इज सी, अब पी रही है यानी ड्रिंक में आईएनजी कर देंगे, इज सी ड्रिंकिंग, इज सी ड्रिंकिंग मिल्क, और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, अभी सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। यदि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो जो नॉट का प्रयोग होगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, यानी कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है, लेकिन यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होता है, इसलिए क्या के स्थान पर हम पहले आर का प्रयोग करेंगे, आर यू, आर यू हो गया। अब इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, और इसमें नहीं भी है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, आर यू नॉट, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला है वह क्यों हंस रही है, बस आपको यहाँ समझना है। देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है, यानी क्यों क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले क्या करेंगे कि क्यों का इंग्लिश या कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, व्हाई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, सी, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ये पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो सी के साथ इज लगता है, इसलिए पहले हम इज को लिखेंगे, वाई इज। अब लिखेंगे सी, वाई इज सी। अब क्या है, वर्ब क्रिया लाफ, यानी लाफ में आईएनजी, लाफिंग, और क्वेश्चन मार्क बन गया, वाई इज सी लाफिंग, वह क्यों हंस रही है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, वह कहाँ जा रहा है, तो पहले वेयर को लाएंगे, वह कब जा रहा है, पहले व्हेन को लाएंगे, कैसे जा रहा है, हाउ को लाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले होगा। अब देखिए वे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखिए कहाँ आ गया, यानी कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, पहले इसको लिखेंगे वेयर, वेयर। अब देखिए वे है, यानी सब्जेक्ट वे है, तो वे यानी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, आर होता है, तो वेयर आर दे, वेयर आर दे गोइंग, और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है वह कितना पानी पी रहा है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जहाँ पर कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, तो जहाँ कितना है, अब देखिए इस सेंटेंस में कितना, कितने का दो मीनिंग होता है। यदि कोई चीज़ मात्रा में देखा जा रहा है, क्वांटिटी में देखा जा रहा है, तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग होगा। यदि कोई वस्तु या सामान संख्या में देखा जा रहा है या संख्या में उसे गिना जा सकता है, जहाँ पर संख्या का बोध होता है, आप मेनली ये समझिए, जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहाँ पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर मात्रा का बोध होता है वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, वह कितना पानी पी रहा है। पानी को हम क्वांटिटी से समझते हैं, मात्रा से समझते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पर कहा जाता है कि वह कितने केले खा रहा है, तो केला क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन में आता है। कितने लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, यानी लड़के जो हैं काउंटेबल हैं, इनको हम गिन सकते हैं। तो जहाँ पर गिनती से समझा जाए या गिनती से पूछा जाए, कहा जाए, वहाँ पर मेनी का, हाउ मेनी का प्रयोग होगा। जहाँ मात्रा का बोध होगा वहाँ पर हाउ मच का होगा। तो पानी के लिए मात्रा का प्रयोग होगा, इसलिए कितना के लिए सबसे पहले हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच। हाउ मच के बाद में इससे संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कितना किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया है, पानी के लिए आया है। पानी क्या है, नाउन होता है। तो हाउ मच वाटर,
हाउ मच वाटर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज। बाकी आप वैसे ही बनाएंगे, हाउ मच वाटर इज, फिर सब्जेक्ट ही और वर्ब में ing यानी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग। बट इसी तरह से आपको बनाना है, जितना मैं एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ इससे कम से कम 4 गुना, 4 मतलब इससे मैं आपको मान लीजिए सपोज यहाँ पर 13 एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप कम से कम 52 एग्जाम्पल्स करिए। अगला देखिए, पेड़ कौन काट रहा है। अब इस सेंटेंस में जो कौन है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। कौन जो होता है मोस्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है। और आप ये भी जान लीजिए कि जो हु जो होता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और हु सब्जेक्ट का कार्य कैसे करता है मैं बता दूं आपको। हु जो होता है, जिसे आपको केस में बताया गया होगा या हम बताए भी थे पिछले वीडियो में, कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम। तो बेटा उसी तरह से हु का ऑब्जेक्ट यानी कौन है, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, और हु का पॉजेसिव केस हुज होता है। तो यहाँ पर जो हु जो नॉमिनेटिव केस है इसको हम सब्जेक्टिव केस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हु सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो ये इसको बनाएंगे, पेड़ कौन काट रहा है, तो पहले कौन का इंग्लिश लिखेंगे, पहले लिखेंगे हु, और हु यहाँ पर सिंगुलर है तो हु इज। काटना, काटना का इंग्लिश क्या होता है, कट, कट में ing कर देंगे, हु इज कटिंग, हु इज कटिंग द ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हु इज कटिंग द ट्री। तो बेटा इस तरह से मैंने मन में विचार आया कि मैं आपको छोटा छोटा पार्ट करके समझाऊं हर टेंस को। इसके पहले मैंने जो टेंस डाला था पूरा इन डिटेल बना, पूरा विस्तार में है, उसको भी आप देखें और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये तो अग्निवीर के लिए एक अपना जो हमारा जीत जो बैच है इसके लिए मैंने डाला कि हर छोटी छोटी बातें जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है उनको छोटे सेंटेंस के माध्यम से उनके पास मैं बात को पहुंचा सकूं, और यही मेरा प्रयास भी है। तो बेटा मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और शेयर अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में ज़रूर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक से इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और फिर आपको हम इसी शुभकामना के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, और उस वीडियो का पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तब तक जय हिंद।